क्या हालचाल भाई लोग। तो चलो यार इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यू करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो गाइस पहले इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसमें मेरा माइंड सेटअप कुछ अलग है। इस चैप्टर के क्वेश्चन करने में इसमें मैं ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा जिसके करने के बाद आपके चाहे नीट का क्वेश्चन हो चाहे जेई का क्वेश्चन हो, हर टाइप के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाद में मुझे कमेंट ना करना भैया आपने जेई को ज्यादा नहीं कराया, जेई के क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराया, या भैया मुझे नीट का क्वेश्चन आपने ज्यादा नहीं कराया, जेई के ज्यादा करा दिए नीट के ज्यादा नहीं कराया, या नीट के ज्यादा करा दिए जेई के ज्यादा नहीं कराए। ठीक है, तो इस बात पे कमेंट ना करना। इस वीडियो के बाद आपके चाहे जेई का क्वेश्चन हो चाहे नीट का क्वेश्चन हो, सब आराम से हो जाएगा। बस मैं सारी टाइप्स इधर कंप्लीट करूंगा, चाहे क्वेश्चन चाहे जेई का हो चाहे नीट का हो, आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको बस सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे और सारे कंसेप्ट की एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, समझ गए ना कैसे माइंड सेटअप रहेगा इसमें। तो गाइस आज स्टार्ट करते हैं। पूरी एनर्जी आंखें बंद करो पहले और पूरी एनर्जी एक बार अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। ठीक है ना, तो देखो गाइस 4 क्वेश्चन मैं लिखे हमेशा की तरह, तो 4 क्वेश्चन को एक एक करके डील करेंगे। मैंने कुछ स्पेस रखी हुई है तो इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले ऐसा करते हैं, वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 4th क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि अपने पास जगह काफी बच जाएगी ना। तो पहले इसको कर लेते हैं। तो देखो गाइस पहला क्वेश्चन है नीट 2020 में आया हुआ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन। ठीक है ना, सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस गिवन है। सुक्रोज चीनी है ना, चीनी की हाइड्रोलाइसिस गिवन है, जिससे चीनी को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है, जिसको हम बायोमोलिक्यूल में बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो उसकी हमें ये चीज दी हुई है और हमें दिया हुआ डाटा दिया हुआ है गिवन कुछ कि केसी अपना इतना है एट टेम्परेचर इतने पे। तो हमें डेल्टा जी नोट पूछा है। गाइज मैंने आपको डेल्टा जी नोट बताया था। पहली बात ये बताओ, डेल्टा जी ये रिलेशन मैंने आपको कराया था, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नोट। अगर आप रेगुलर मेरे लेक्चर देखते आए हो फिर तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो जैसा मर्जी प्रीवियस ईयर आ जाए यार, कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी। गाइस ये रिलेशन आपको देखा है आपने? अब ये ना कहना नहीं भैया नहीं देखा। ठीक है ना, ये मैं आपको चीख चीख के बता चुका हूं रिलेशन को। इसमें आपको और भी आगे जाकर और भी चीजें बता चुका हूं जो इसमें यूज हो रही हैं। देखो अपने पास ये रिलेशन था, अब हमें इक्विलिब्रियम पे कह रहे हैं कि बताओ अपने पास डेल्टा जी नोट क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी 0 होता है। मैंने आपको बोला था जैसे इक्विलिब्रियम वर्ड आए केमिस्ट्री में खट से माइंड में आना चाहिए कि डेल्टा जी अपना 0 है। ठीक है गाइस, तो देखो डेल्टा जी अपना इक्विलिब्रियम पे क्या था, डेल्टा जी अपना 0। एंड गाइस देखो इधर अपना क्या आता था, इधर अपना आता था क्यू, इधर आता था हमारा रिएक्शन कांस्टेंट है ना, रिएक्शन कांस्टेंट आपको बताया था। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है गाइस, क्यू बराबर हो जाता है के के। ये दोनों ही चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, दोनों ही चीजें मैंने आपको थ्योरी वाले लेक्चर में आराम से बताई हुई हैं, पूरी एनर्जी के साथ बताई हुई हैं। तो आई होप आपको याद होगा। ठीक है, तो देखो गाइस डेल्टा जी 0 हो गया। तो देखो अपने पास क्या डेल्टा जी नोट क्या आया, डेल्टा जी नोट इधर आएगा तो इधर माइनस आर टी। ठीक है ना, माइनस आर टी क्यू की जगह के हो जाएगा। ठीक है ना, क्यू की जगह क्या हो जाएगा के। तो फाइनली गाइस इक्विलिब्रियम पे अपना रिलेशन ये बना है ना, जो कि आपको वैसे याद भी होगा। तो डेल्टा जी नोट बराबर आया माइनस आर टी एलन के। तो गाइस के कितना दिया हुआ है हमें, 2 इंटू 10⁻13। तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, माइनस आर टी एलन 2 इंटू 10⁻13। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, माइनस आर टी। फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। देखो ये दोनों की वैल्यू सेम थी, बस साइन भी हमें देखना होता था। तो साइन में भी वो कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको सिंपल सी चीजें पता हो। ये फॉर्मूला पता है, ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअल लेवल पे बता ही दिया हुआ है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है गाइस, तो देखो कुछ भी टफ था इस क्वेश्चन में, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी का ताजा क्वेश्चन है। बताओ क्या टफ है, कुछ भी टफ नहीं है गाइस। और इसमें काम है करना, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इनको अपने कॉपी में अपने आप लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ना लेना, इसके कॉपी में अपने आप लिखो। इसको मैं चाहता हूं कि एक बार अपने हाथों से आप लिखो, क्यों तभी आपसे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो इसको अपने आप ही लिखना, एक बार मैं देख लो। अब मैं इसका इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। गाइस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस आपको इक्विलिब्रियम में पता होना चाहिए डेल्टा जी 0 है, जो कि मैंने आपको बहुत ही चीख चीख के बता चुका हूं, कितनी बार बता चुका हूं। ठीक है, थर्मो में भी बता चुका था, इक्विलिब्रियम में भी बता चुका था, अभी फिर बता रहा हूं अगर अभी भी नहीं याद था तो। ठीक है ना, तो देखो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो यूज होंगी आपकी हर जगह।
हर एक पॉइंट जो हर एक लाइन में हर एक मिनट पे जिस चीजें बता रहा हूं आपको हर चीज यूज होगी, तो किसी मिनट को स्किप ना करना, खासकर थ्योरी वाली वीडियो में। ठीक है गाइज, तो गाइज अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपना बात करते हैं बॉन्डर क्वेश्चन की। जेई 2019 में 8 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4ZR3PO4, ठीक है, PO4 सोल्ट दिया गाइज हमें, है ना, एक सोल्ट दिया हुआ है। तो हमें पूछा क्या इसमें रिलेशन बताना है KSP एंड S के बीच में। बताओ, इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। कब आया हुआ जेई 2019 में 8 अप्रैल को, मतलब सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, आपकी 2019 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में हुआ था, वो वाला क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको मैंने बताया था कि अगर आपने मेरी KSP वाली वीडियो देखी होगी, सेकंड पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, नहीं देखा है तो पहले सीरीज कंप्लीट करो तब आओ इधर। KSP क्या मैंने आपको बताया था, x दी पावर x, y दी पावर y, sx प्लस y। आई होप आपको ये चीज याद होगी। अगर जिन लोगों को याद होगी उन लोगों का तो इतना कॉन्फिडेंस इस टाइम इंक्रीज हो रहा होगा कि वाह भैया आपने क्या करा दिया। तो देखो अब ZR3, तो अपना x कितना है, x अपना कितना है, बोलो बोलो, x अपना 3 है एंड y कितना है अपना 4 है। गाइस ये सब मैं आपको चीजें बता चुका हूं, तो ये ना कहना भैया ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं बस 2 वीडियो में यार। आपकी पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने खत्म करा हुआ है, जो कि जब मुझे कराया गया था तो मुझे 12-13 लेक्चर में कराया गया था। वही सेम पॉइंट, वही सेम कंसेप्ट, उससे जितने मेरे टीचर कराते थे उससे ज्यादा इंटरैक्टिव वे में, उससे ज्यादा एनर्जी में आपको मैं करा रहा हूं, तो उसको करो, ठीक है ना। तो देखो ये चीजें अपनी आ गई थी, बस इसमें पुट करना है और तो कुछ भी नहीं है। देखो KSP क्या आएगा, 3 दी पावर 3, है ना, 4 दी पावर 4 एंड S7 3 प्लस 4, है ना। तो अपना KSP आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, S पूछा है ना, तो देखो S7 बराबर आ जाएगा KSP, है ना, S7 निकाल लेते हैं। S7 बराबर आ जाएगा KSP 3 दी पावर 3 4 दी पावर 4, ठीक है ना गाइस। सिंपली हमने ये चीज यूज की, रिलेशन हमें पता होना चाहिए आपको। एक्स वाई आपने देख लिया, ये आपको चीजें दी होंगी उससे निकाल सकते हो। तो देखो अब हमें S निकालना है, तो S क्या होगा, KSP, है ना, KSP डिवाइड बाय 3 द स्क्वायर, 3 द क्यूब, सॉरी 4 दी पावर 4 एंड 1 रेज़ पावर 7, है ना। इधर से जब पावर हटेगी तो 1 रेज़ पावर 7 हो जाएगी। तो गाइस जब 3 द क्यूब एंड 4 द क्यूब का जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके पास आएगा 6912। इसको आप सोल्व कर लेना यार, सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, पहले इसको कर लेना, उसका 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है ना, इसको कर लेना। उसके बाद जो इसका आंसर आएगा, जैसे इसका 27 आएगा और इसका भी कुछ आएगा, है ना, 16 64, है ना, 16 64 एंड 4, तो अपना आ जाएगा 256, ठीक है ना। तो इसको जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यार तो आपके पास आ जाएगा 6912 आंसर आएगा, जो कि मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज है। ये तो आपको आती होंगी ना ये 10th में, इसलिए मैं ये टाइम ही बचा के आपकी वेराइटीज में ले आ दूं कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाए, तो ये अपना टाइम बचेगा, ठीक है ना। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा KSP बाय, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 6912 एंड 1 दी पावर 7, ठीक है ना। तो गाइज आपका क्या ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने मेरी थ्योरी देखी हुई है, नहीं तो फिर बर्बाद हो, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप मतलब देख के बच्चे डर जाते हो, हो भाई इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। उससे डरना नहीं है, देखो क्या टफ है, कुछ भी टफ था कि नहीं बताओ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पता नहीं कौन से सदी के क्वेश्चन ले रहा हूं, अभी आए हुए क्वेश्चन ले रहा हूं, तो देखो कितने बर्बाद क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या लेवल है देखो, ठीक है ना। तो इसको आप अपने आप लिखना है गाइज, इसके स्क्रीनशॉट में नहीं लेने, मैंने आपको हर एक वीडियो में कहा है स्क्रीनशॉट लो, लेकिन इसमें नहीं लेना है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पूरी एनर्जी से चलते रहो, ठीक है ना। पूरा आज अपना यार जितने भी वेराइटीज है सब मैं कंप्लीट कर दूंगा कि आपके जाइए उसके बाद जेई का क्वेश्चन हो, जेई नीट का क्वेश्चन हो, आपको सब सॉल्व करना आता हो, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई गलती आप करोगे तो वो कैलकुलेशन में करोगे, तो उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता नहीं हूं कि आपकी छोटी सी एक बस प्लस माइनस करके आपके 4 नंबर चले जाए और आपको -1 नंबर तोहफे के तौर पे मिले, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, जेई 2019 में आया हुआ है, आई थिंक 8 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में ही आया था, ठीक है ना।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। ये दो गाइस हमें रिएक्शन दी हुई है और इनके हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, हमें दिए हुए हैं, सिंपली हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें पूछा क्या गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इस रिएक्शन के लिए गाइस हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है। तो सेम हम काम वैसे ही करेंगे जैसे हमने हेस लॉ में किया था। क्या करेंगे, इन दो रिएक्शन से इस रिएक्शन को बनाने की कोशिश करेंगे। देखो आराम से देखते रहो, बस आराम से देखते रहो, अगर कुछ भी अगर डाउट भी होगा तो आराम से देखते रहो, बस आपका सब जैसी क्वेश्चन खत्म होगा उस टाइम सब क्रिस्टल क्लियर होगा। तो देखो पहली रिएक्शन अपने को दी थी है ना, पहली रिएक्शन अपने को दी थी है और इससे क्या बना था, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड पहले अपने पास बना, उसके बाद देखो 2s एंड 3O2, ओके, तो इससे अपने पास बना 2SO3, ठीक है ना। ये दो गाइस अपने पास ये दो रिएक्शन दी हुई थी और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया हुआ था, इसका कितना दिया हुआ है 10⁻52 एंड इसका दिया हुआ 10⁻129। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना गाइस। अब देखो इस रिएक्शन को बनाना है आपने इन दो रिएक्शन से, 2SO2 प्लस ऑक्सीजन बराबर आ जाता है 2SO3। तो बहुत आराम से देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस डराया जाता है यार आप लोगों को और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अपने को रिएक्शन क्या दी हुई है, 2SO2 प्लस O2 बराबर 2SO3। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए हमें 2 और एक ऑक्सीजन चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये देखो, आपको सल्फर तो चाहिए नहीं, तो इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा इन दोनों से, है ना। तो देखो इधर 2s है सल्फर, तो इधर से पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले काम क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब किसी रिएक्शन को मैंने आपको बताया था कि जब n से मल्टीप्लाई करोगे, किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसमें चेंज हो जाएगा, k दी पावर n में। बताया था, बहुत क्लियरली बताया था, आई होप आपको पता हो। तो इसका इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, k दी पावर n, मतलब 2 हो जाएगा, है ना, k दी पावर n। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो k दी पावर n, n अपना कितना है 2। गाइस आई होप आपको दिख रहा हो ना, लोगों का साइन शायद हो, तो आप समझ जाना कि मैंने लिखा क्या है, 10⁻52 दी पावर n, मतलब n अपना क्या था 2, ठीक है ना, वो चीज हमने लिख दी। तो अब देखो, अब हमको सल्फर इनको कैंसिल करना है और रिएक्शन बनानी है। तो देखो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। देखो इस रिएक्शन, देखो एक बार पूरा क्वेश्चन देखना, उसके बाद मैं फिर से बताता हूं ये चीज को, ठीक है ना। तो देखो इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, फर्स्ट रिएक्शन को। तो देखो आराम से, बस देखते रहना आराम से, ठीक है ना, क्या हो रहा है। उसके बाद एक बार जब एक क्वेश्चन देख लोगे यार, उसके बाद तो कभी भी जैसा मर्जी क्वेश्चन आए तो आप कर ही दोगे, ठीक है ना। और ये दूसरी रिएक्शन क्या थी, दूसरी रिएक्शन को हमने अभी कुछ नहीं किया, ऐसे क्या ऐसे रखा। तो देखो अपने पास क्या बना, 2SO3, ठीक है ना। इसमें अपना आया 10⁻52 दी पावर 2, ठीक है ना, अपना k आ गया था इधर और इधर आ गया 10⁻129। तो गाइस अपने पास ये दो चीजें आ गई। अब देखो, अब अगर हम इन दो चीजों को ऐड कर दें, इन दो चीजों को ऐड कर दें तो अपना 2s कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात, 2s कैंसिल हो जाएगा। ये अपना 3 कहां से आ गया, 2s अपने पास क्वेश्चन में 3 दिया हुआ था, अच्छा ठीक है 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2O2 3O2, तो अपने पास देखो पहले इधर क्या आया, देखो इधर अपने पास क्या बचा, इस साइड क्या बचा, देखो इस साइड अपने पास बचा 2SO2 बचा एंड एक देखो 2 ऑक्सीजन तो कट गए, एक ऑक्सीजन बचा इधर, तो एक ऑक्सीजन बचा एंड इक्विलिब्रियम पे इस साइड क्या बचा, देखो ये दो चीजों कट गई तो इधर बचा आपके पास सिंपली 2SO3। तो गाइस देखो हमने ए रिएक्शन बनाई कि नहीं बनाई इन्हीं दो रिएक्शन से। देखो मैंने क्या किया, पहले अपने पास ए रिएक्शन दी हुई थी, ठीक है ना, ए रिएक्शन दी हुई थी, तो हमें फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं, उसमें S तो आता नहीं है, तो मतलब हमें S कैंसिल करना पड़ेगा। तो इधर 2S है, तो पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया कि बाद में 2S का 2S कैंसिल हो जाए, दोनों रिएक्शन को जब ऐड करें तो ठीक है। पहले हमने ये लिख दिया, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखो क्या देखा, सल्फर डाइऑक्साइड राइट साइड में है, सल्फर डाइऑक्साइड राइट साइड में है, तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। जब इस रिएक्शन को देखो जब इस रिएक्शन को हम जब रिवर्स करेंगे तो अपना इक्विलिब्रियम, देखो किसी रिएक्शन को जब हम रिवर्स करते हैं तो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है 1/k। जब इस ए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर k है तो जब उसको हम रिवर्स कर देंगे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था 1/k। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/k। तो देखो
इसका इतना था तो इसका 1/k कर दिया हमने। तो बस देखो सल्फर डाइऑक्साइड अपना राइट साइड था, हम सल्फर डाइऑक्साइड राइट साइड ले आए, मतलब रिवर्स करके, उसके बाद बस हमने ऐड किया तो फाइनली अपनी रिएक्शन ए बन गई। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी रिएक्शंस को, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जितने भी फाइनल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा रिएक्शन का, वो क्या होगा, दोनों जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उन सबका मल्टीप्लाई होगा। गाइस देखो हमने तीनों स्टेप का यूज किया हुआ क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो देखो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाएगा, देखो हमने रिएक्शंस को ऐड किया तो इनका, इसका जो इस रिएक्शन का फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा, इन दोनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीपल। तो देखो क्या होगा, एक बार मैं फिर से भी आपको रिव्यू दे दूंगा, ठीक है ना, कि जिन बच्चों को अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो तो उनको एक बार स्लो भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, ठीक है गाइस। तो आप इसको देखो, इसको अगर सोल्व करो तो ये क्या आएगा, 104 आएगा और 10⁻129 आएगा। तो जब इसको आप सोल्व करो 104 से माइनस कर देंगे 129 तो अपना कितना आ जाएगा, 10⁻25। 10⁻25 is our answer. That is option A is a correct answer. That is a very simple question. बस आपको तीनों स्टेप पता होना चाहिए। देखो हमने, अब देखो आराम से देखो मैंने क्या किया, अपने पास ये रिएक्शन दी हुई थी, है ना, सिंपल सा मैंने क्या किया, देखो अपने पास ये दो रिएक्शन दी थी जिसमें मतलब 2 अभी ना देखो, ठीक है ना, 2 अभी ना देखो, और उसके बाद देखो अपने पास रिएक्शन दी हुई थी तो हमें इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना था। तो पहली बात तो हमें पता है कि इस रिएक्शन में एस है नहीं तो हमें एस कैंसिल करना पड़ेगा। तो इधर 2 एस है तो पहले इधर 2 ले आओ कि 2 जब हम उसको माइनस प्लस करें तो कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, किसी रिएक्शन को अगर 2 एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा k⁻n, तो हमने k⁻n कर दिया, तो इसको अभी हमने ऐसे ही रखा। उसके बाद हमें इन दोनों को कैंसिल करना है, इन दोनों को कैंसिल करना है, तो हमने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, क्योंकि हमें सल्फर डाइऑक्साइड राइट साइड में चाहिए था, सल्फर डाइऑक्साइड राइट साइड में चाहिए था, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा हमें। तो हमने इसको रिवर्स किया तो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 1/k। अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k था, तो इस जब किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है ना। बस उसके बाद तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन को एसिड से ऐसे लिखा। बस उसके बाद जब दोनों को ऐड करते हैं, जब 2 इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ऐड करते हैं तो फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, दो जितने भी हमने रिएक्शंस को ऐड किया उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तीनों स्टेप आपको मैं बता चुका हूं, तो बस हमने उसके बाद प्रोडक्ट कर दिया तो अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया इस रिएक्शन का 10⁻25। गाइस सिंपल है, क्लियर हुआ क्वेश्चन, कैसे करना था हमें, बस सिंपली जो आपको डाटा गिवन है उससे इस रिएक्शन को बना लो और उस अकॉर्डिंग जो आपको मैंने एल्गोरिथम बताया हुआ है कि कैसे कब क्या करना है उसको फॉलो कर लो, सारा काम क्लियर है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में तब भी कह सकता हूं कि थोड़ा टाइम लेने वाला है, लेकिन टफ नहीं है यार, टफ नहीं है। जितना टफ क्वेश्चन तब होता है गाइस जब आपको थ्योरी कराई ना हो और उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसका आपके माइंड में सिग्नल था कि कैसे कैसे होगा, बस आपको एक बार नजरिया दिखाना था मुझे, है ना। तो आपको आई होप क्लियर हो गया। तो देखो ये अपने 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस स्लाइड का। तो देखो ठीक है ना, इसका आप वो ले लेना, क्या नाम है, एक बार उसको कर लेना, देख इसको अपने आप हाथों से लिख लेना, ठीक है ना, अपने नोट्स में। इसको आपको कोचिंग के टाइम में मतलब जब आपका एग्जाम आ रहा होगा तब रिवाइज करना है बहुत ही डिटेल में, ठीक है ना। इसको इसलिए अपने 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 शुभ हाथों से प्यारे प्यारे अक्षरों में लिखो इसे, और इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छी तरह खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आपका चाहे नीट का क्वेश्चन हो चाहे जेई का क्वेश्चन हो, और लगभग सभी हो जाएंगे, लगभग क्या है सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आप कैलकुलेशन गलत ना करना, और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएच ऑफ है 0.02 m मोलर, मतलब अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन विल बी। गाइस हमें पीएच पूछा हुआ है NH4Cl सॉल्यूशन का, NH4 के सॉल्यूशन का, अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का हमें क्या पूछा हुआ है, पीएच पूछा हुआ है गाइस। तो देखो मैंने आपको पीएच निकालना सिखाया। पहली बात ये देखो हमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है, देखो हमें केबी दिया हुआ है, केबी किसका दिया हुआ है, NH4OH का, है ना, NH4OH का, और log 2 की वैल्यू दिया, तो सिंपल है, चलो ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको क्या, आप देखो अच्छा असल में है क्या, ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है ना। अमोनियम क्लोराइड किससे बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन से, जब HCl को रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास बनता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि मैंने आपको वैसे बताया भी हुआ है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड बनता है अपने पास और एक वाटर बनता है।
तो अमोनियम क्लोराइड और वाटर बनता है। तो गाइस हमने क्या किया है, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस है, समझ आया ना, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस है कि एसिड बेस से रिएक्ट करके सोल्ट बना रहा है। तो इसमें सोल्ट हाइड्रोलाइसिस वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, इसमें सोल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला फॉर्मूला लगेगा। इधर बस आपको बताना इतना था कि इसमें क्या चल रहा है, क्या किस टाइप के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे फिर से देखो, मैंने आपको सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या बताया था, जब रिएक्टिव सब्सटेंस मिक्स होंगे, रिएक्टिव सब्सटेंस मिक्स होंगे तो देखो बेस एसिड से रिएक्ट करके तभी ये सोल्ट बना, ठीक है ना। तो इसी सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो देखो क्या ये जो NH अमोनियम क्लोराइड है किस चीज से बना, देखो पहली बात है वीक बेस है, ये क्या है वीक बेस, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, आपको मैंने बताया हुआ है, ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो गाइस मैंने आपको बताया था कि इसके फॉर्मूले कैसे, देखो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, याद नहीं करना था, मैंने आपको बनाना सिखाया था कैसे बनेगा। देखो एक बार फिर देख लो, देखो पीएच ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग पार्ट तो हाइड्रोलाइज होगा नहीं, ठीक है ना। पीएच और क्या लिखते थे, हाफ पी के डब्ल्यू तो फिक्स रहेगा, मैंने आपको बताया था हाफ पी के डब्ल्यू फिक्स रहेगा। जब बेस है तो नेगेटिव साइन आएगा, बेस है नेगेटिव साइन आएगा, और पीके बेस है तो पीके भी आएगा, तो माइनस पीके भी। और मैंने आपको बताया था कि कोई फॉर्मूला है तो 3 टर्म से बन रहा है, तो इधर वीक बेस है ना, बेस है तो उसके इसमें मैंने आपको बताया था कि सी वाली चीज आएगी, log सी। तो देखो गाइस ये सिंपल सा फॉर्मूला था। आई होप अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, कि बस सिंपल देखना है कि बस देखो अमोनियम क्लोराइड क्या था, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, सिंपल वो था। तो हमें पता कि स्ट्रॉन्ग पार्ट हाइड्रोलाइज होगा नहीं, जो कि मैंने आपको उधर माइंड से बता भी दी है। तो वीक बेस के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हाफ पी के डब्ल्यू फिक्स है ना, ये जो 2 चीजें तो फिक्स थी। उसका बेस था तो बेस में नेगेटिव साइन लेते तो माइनस पी के बी एंड माइनस log सी, क्योंकि एक कोई भी फॉर्मूला 3 टर्म से बना हुआ है पीएच के, ठीक है। तो गाइस सिंपली ये फॉर्मूला अपना आ गया, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था याद नहीं करने की जरूरत नहीं, तो याद करोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगी गाइस। तो मैंने आपको सिंपल मेथड बता दिया, बच्चों की तरह बताया है यार कैसे करना है, ठीक है ना। तो गाइस अब देखो सिंपली बस आपको सब कुछ दिया होगा, बस पुट करना है। देखो के बी आपको दिया हुआ है, पी के बी नहीं दिया, के बी दिया है। तो बताओ देखो पी के बी गाइस क्या होता था, मैंने बताया था किसी के आगे पी लग जाए तो मतलब माइनस log लगा दो उस टर्म के आगे, तो माइनस log के भी अपना होता है पी के बी, ठीक है गाइस। ये चीज भी मैं आपको बहुत सिंपली बच्चों की तरह बता चुका हूं सब कुछ। के बी अपना होता है, के बी दिया हुआ है अपने को 10⁻⁻⁵। तो देखो के बी अपने को दिया हुआ है 10⁻⁻⁵। अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो log में जब पावर होती है तो उसको हम बाहर ले आते हैं, तो देखो -5 बाहर आया तो -5 और 5 इधर माइनस इधर भी है तो ये 5 हो जाएगा, 5 × log 10 आ गया, ठीक है ना। कैलकुलेशन आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है ना। 5 × log 10 आ गया, क्योंकि देखो भाई log के अंदर कोई पावर होती है तो बाहर आ जाती है ना, नीट वाले बच्चों को बता रहा हूं, जेई वाले हाइपर ना होना, ठीक है ना। तो उसके बाद log 10 देखो क्या होता है, log 10 अपना 1 होता है, तो ये अपना आ गया 5। तो गाइज अपना पी के बी कितना आया, 5 आया, ठीक है ना। पी के देखो पी के डब्ल्यू तो मैंने आपको बताया हुआ है, पी के डब्ल्यू कितना होता है 14 होता है। जब आपको कुछ भी ना दिया हो तो पी के डब्ल्यू आपने 14 लेना है, क्योंकि हम जब कोई कुछ भी ना, देखो गाइज मैंने आपको बताया था कि के डब्ल्यू अपना 10⁻⁻14 होता है, ठीक है ना। तो जब हमें नॉर्मल कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, जब आपको कोई टेम्परेचर दिया नहीं हुआ तो आपको स्टैंडर्ड कंडीशन ही माननी होती है। तो अपना पी के डब्ल्यू कितना है, पी के डब्ल्यू कितना है 14, ठीक है ना। पी के डब्ल्यू अपना 14 है। तो देखो पीएच कितना आया, हाफ पी के डब्ल्यू देखो अपना कितना है, पी के डब्ल्यू अपना 14 है, पी के बी कितना है ना, पी के बी देखो कितना अपना 5 है, ठीक है ना, बहुत सिंपल। एंड अपना log सी देखो, अब log सी निकाल लो, log, ठीक है ना, log सी अपना कहा है, देखो सी अपना ये दिया हुआ है 2, देखो सी अपना दिया हुआ है 2 इंटू कहां दिया है, 2 × 10⁻⁻2। तो बस अब तो सोल्व करने को रह गया यार। देखो इसको, अच्छा जिन बच्चों को log नहीं पता थोड़ा बहुत, तो मैं उनको थोड़ा एक बार सोल्व भी इधर ही करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो देखो अब इधर क्या आएगा, log देखो, log जब log मल्टीप्लाई में तो हम प्लस कर सकते हैं ना। अरे भाई log xy क्या होता है, log x प्लस log y होता है, ठीक है ना। वैसे तो ये x और y मोड में लेते हैं, लेकिन चलो आपके केमिस्ट्री में इतना नहीं आएगा, ठीक है ना, मैथ वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो log xy को हम लिख सकते हैं log 2, है ना, log 2 × log 10⁻⁻2, ठीक है ना। सिंपल जो मैंने आपको चीज बताई। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, देखो मैं थोड़ा इरेज करके लिखता हूं, इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि अब शायद आपको नीचे और दिखेगा कैमरे में, ठीक है ना।
तो देखो बहुत ही, अब तो यार जेई वाले बच्चे तो स्किप भी कर दिया होगा काफी लोगों ने कि भैया चलो बस इतना बहुत है, इतना बता दिया इतना ही बहुत है, लेकिन नीट वाले बच्चों को बताना पड़ेगा। तो देखो हाफ 14 - 5, ठीक है, उसके बाद माइनस log 2 की आपको वैल्यू दी हुई है 0 माइनस, तो अपना आ जाएगा 0.31, ठीक है। सिंपल हमने log 2 की वैल्यू पुट की और उसका माइनस log 10⁻⁻²। तो 10⁻⁻² का जो इसमें जो log की पावर है मैंने आपको बताया था बाहर आ जाएगी, तो ये पावर -2 बाहर आ जाएगा, तो -2 इधर भी माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 log 10 आ जाएगा और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इधर 2 आ जाएगा, है ना, इधर 2 आ जाएगा। तो देखो बस सिंपल, अब तो हमने सब कुछ कर लिया। 14 - 5 -0.3, ठीक है ना, +2 अपने पास ये आ गया। बस इसको अब देखो सोल्व करो, आपके पास क्या आया, हाफ 16 - 5.3, ठीक है ना। जब इसको आप सोल्व कर लेना यार, देखो मैं करूं कि मैं तो मन नहीं करता यार, क्योंकि इतना क्या टाइम बर्बाद करूं अपना, ठीक है ना। तो इस चीजों को वैसे आप आराम से कर सकते हो सोल्व, लेकिन चलो नीट वाले बच्चे कभी कभी कहते हैं नहीं भैया कर दो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो देखो 10⁻10.7 आ जाएगा जब इसको आप करोगे, ठीक है, 10.7 / 2, तो आपके पास क्या आएगा 5, देखो 5.35 आएगा। कहां है क्वेश्चन, देखो 5.35 आएगा, देखो अभी तो कर लोगे ना, 10 से करोगे तो 5 आएगा, और इधर 70 है तो इसको डिवाइड करोगे 35 आएगा, तो 5.35 इज आवर करेक्ट आंसर। गाइस आई होप आपको समझ आया हुआ। हमने 4 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन हमने देखा था वो वाला जो डेल्टा जी पे डिपेंड था। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था कौन सा वाला, दूसरा हमने देखा था कौन सा देखा था, दूसरा देखा था यार, एक टाइप देखी थी हमने, है ना, दूसरा एक टाइप देखी थी, अगर मुझे याद आया तो मैं अभी बोल दूंगा। और तीसरा हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, कि मतलब 2 रिएक्शन से हम तीसरी रिएक्शन निकाल लें। और चौथा हमने देखा पीएच निकालने का एक परफेक्ट वे, कि कैसे हमें पता लगे कि कौन सा फॉर्मूला कब निकालना है, ठीक है ना। तो देखो अमोनियम क्लोराइड क्या था, सॉल्ट ऑफ ए वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मूला बिना याद करे बनाना सिखाया है, ठीक है गाइस। तो आई होप यार सब क्लियर हो गया हो। तो चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको आता हूं इरेज करके, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, अपने और वैरायटी कवर करते हैं, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो भाई लोग चलो आगे मूव ऑन करते हैं यार। हमने 4 टाइप्स देख लिए हैं, कि पहली बात तो हमने वो देख लिया कि के को कैसे यूज करके हम फाइनल रिएक्शन का के लिखेंगे। डेल्टा जी का भी देख लिया कि डेल्टा जी का यूज कैसे हो रहा है इक्विलिब्रियम में, उसको भी हमने देख लिया। कि एसपी वाला भी हमने सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला भी एक क्वेश्चन वैरायटी अपनी खत्म कर दी, ठीक है ना। तो हमने 3-4 वैरायटी अपनी खत्म कर दी है। और हमने वो भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का भी एक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखा कि जिससे हम कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको भी हमने कर लिया। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस को भी कवर करते हुए निकले। मैं कोशिश करूंगा कि सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का एक क्वेश्चन और लूं कि आपका थोड़ा माइंड क्लियर हो, ठीक है ना। अब कुछ और वैरायटी भी अपनी कवर करते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन रिपीट करूंगा कि 1-2 क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। तो इसके बाद जो आएगी आपकी लास्ट, इसके बाद जो स्लाइड आएगी वो आपकी लास्ट स्लाइड होगी। तो पहले चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब कितने क्वेश्चन है अपने पास, हम 8 पहले हम सबसे पहले वही करते हैं, 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको इरेज कर देंगे, उसके बाद अपने पास जगह बचेगी। तो अब देखो सारी वैरायटी में आपकी इधर कवर करा दूंगा। बफर अब करेंगे, कॉमन आयन कर लेंगे, अब वो सब भी अपना ओवर करते हैं पहले, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो नीट 2012 में आया हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो देखो, लेकिन टाइप है करानी जरूरी है। गिवन रिएक्शन दी हुई है 2 गैसेस के बीच में, 2 गैसेस है A2 एंड B2, ठीक है, उनमें रिएक्शन दी हुई है इक्विलिब्रियम पे। तो एट इक्विलिब्रियम पे गाइस हमें कंसंट्रेशन दी हुई है A2 की भी, B2 की भी एंड AB की भी। तो हमें इफ रिएक्शन कहा लिखा हुआ है कि इफ रिएक्शन इज टेक प्लेस इन ए क्लोज्ड वेसल एट 5 to 7 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू ऑफ Kc पूछा हुआ है गाइस। बस सिंपल सा यार, Kc का एक्सप्रेशन लिखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम का देखो क्वेश्चन है। तो Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट के लिखते हैं, प्रोडक्ट का एक्टिव मास AB की पावर 2 आएगा, है ना। बस Kc का एक्सप्रेशन लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ AB की पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। गाइस ये चीज अपने आ जाएगी। एक एक्सप्रेशन आप आराम से आप तो लिख सकते हो यार, आप तो आपके चुटकियों का काम है, ठीक है ना। तो अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ हमें A2 दी हुई है, सब कुछ अब बस दिया ही हुआ है, बस पुट करना है यार। नीट में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं मेजर क्वेश्चन जेई के ले रहा हूं, क्योंकि उसमें से नीट वाले बच्चों के भी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बस भाई अब इसको देखो 2.8
बस यार अब तो पुट करना है और तो कुछ नहीं, ठीक है ना। जब इसको अब और देखो A2 की वैल्यू, A2 की कंसंट्रेशन हमें इक्विलिब्रियम पे दी हुई है 3 × 10⁻³ एंड B2 की दी हुई है 4.2 × 10⁻³ तो गाइस जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यार कोई आंसर आ जाएगा, तो उसको आप देख लेना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से 4.5 था शायद आंसर इसका, तो आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि इसका आंसर 4 बस करना आपको यही है, इसको सोल्व कर लो बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा करना है, ये इसको सोल्व कर लो। मेरे हिसाब से शायद 4.5 ही आंसर था अपना ना, 4.5 ही आंसर था इसकी सोल्यूशन बुक में, तो आप देख लेना इसको सोल्व। बस मैंने आपको बता, देखो यार 10 A कट जाएगा, A कट जाएगा, A कट जाएगा, ठीक है ना। 2.8 द स्केयर है ना, 2.8 मतलब 2.8 डिवाइड बाय 3 × 4.2। बस अब इसको सोल्व कर लेना, जो आपका जो इससे सोल्व करके देख लेना कि आपका क्या आंसर आया, उसी से आपको पता लग जाएगा। इन तीनों चारों में से एक वैल्यू है, मेरे हिसाब से शायद 4.5 ही थी, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है गाइस। तो आपको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ रद्दी क्वेश्चन था, बताने वाला ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन आपको एक बार बताना जरूरी था कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको बस सिंपल एक्सप्रेशन लिखा, आपने बस वैल्यू दी हुई थी, पुट किया, काम खत्म। 4 नंबर फ्री के, ठीक है, तोहफे के तौर पे, तोहफा कबूल करो, ठीक है ना। तो देखो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, और इसमें कुछ ज्यादा था नहीं खास बताने के लिए, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी कवर भी कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़े अच्छे हैं, है ना, अच्छे लेवल के। इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ मजा भी आएगा। आज आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में केमिकल इक्विलिब्रियम कितना सिंपल है। बस एक बार स्टेप टू स्टेप करते जाना, और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं प्लीज इनको कॉपी में अपने आप लिखना, इनके स्क्रीनशॉट कम लेना, ठीक है ना। इनकी कॉपी में एक बार अपने आप लिखना, कि आप जब एक बार अपने हाथ से लिखते हो ना गाइस, तो आपके माइंड में जल्दी छपती है चीज। तो इसको प्लीज अपने हाथों से लिखना, सारे टाइप्स में आपकी इधर कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कब का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो जेई 2019 में 12 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। तो देखो हमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज ए मोलर सोलिबिलिटी, मतलब सोलिबिलिटी एस पूछा हुआ है हमें। मैंने आपको बताया था कि सोलिबिलिटी को हम जल्दी ज्यादातर मोलैरिटी में ही लिखते हैं। तो देखो छोटे छोटे पॉइंट भी कितने यूज आ रहे हैं। व्हाट इज ए मोलर सोलिबिलिटी पूछा हुआ है हमें, मतलब एस पूछा हुआ है। व्हाट इज मोलर सोलिबिलिटी ऑफ AlOH3 इन 0.2 m NaOH सोल्यूशन में। गाइस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो मैं आप कॉमन आयन का क्वेश्चन है असल में। देखो मैं आपको बताता हूं अभी कैसे होगा ये क्वेश्चन। KSP दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू इतनी दी है, चलो ये तो आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस अब इस क्वेश्चन को आराम से देखना, जैसे मैं कराऊंगा बस वैसे आराम से देखना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसकी थ्योरी भी मैं आपको करा चुका हूं। इसमें आपको कुछ नया बताऊंगा नहीं मैं, अब बस आपको एक बार दिखा दे रहा हूं कि जो मैंने बताया वही चीजें यूज हो रही है, ठीक है ना। अभी ये सारी क्वेश्चन लेटेस्ट है, देखो सारी क्वेश्चन लेटेस्ट है। तो देखो पहले हमें ALH, हमें किसकी पीएस क्या मोलर सोलिबिलिटी निकालनी है, AlOH3 की। तो देखो गाइस AlOH3 की हमें सोलिबिलिटी निकालनी है। AlOH3 ऐसी होता है ना गाइस, कोई भी इक्विलिब्रियम हो तो उसकी रिएक्शन जरूर लिख दिया करो। केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे मेन और सबसे सिंपल तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, उसकी आप रिएक्शन लिख दिया करो। सिंपल रिएक्शन देख के सब कुछ पता लग जाता है अच्छा होना क्या है, ठीक है ना। देखो गाइस हमने कहा क्या है, मोलर सोलिबिलिटी इसकी फाइंड करनी है इन इसके सॉल्यूशन में, NaOH के सॉल्यूशन में। तो इसमें हमने NaOH भी डाला हुआ है, NaOH डाला हुआ है। NaOH मतलब इसकी हमें मोलर सोलिबिलिटी बतानी है इसके सॉल्यूशन में, जब हमने NaOH उसमें डाल दिया हुआ है। तो गाइस देखो क्या हुआ, इधर आया कॉमन आयन। कॉमन आयन आ गए, कॉमन आयन आ गए भाई साहब, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा इधर। और हमें KSP पूछा हुआ है AlOH3 का। तो पहले बात देखो KSP का फॉर्मूला क्या था, देखो KSP का फॉर्मूला क्या था, x⁻x है ना, y⁻y। देखो इसको आप अच्छा इससे नहीं, अभी इससे निकल पाएंगे आज ना हम, क्योंकि हमें मतलब क्या नाम है, हमें पहले इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप। देखो Al3 क्योंकि इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो इसमें देखो Al3 है ना, Al3 कह रहा हूं, Al3 पॉजिटिव। देखो KSP को आप कंसंट्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखते थे, Al3 पॉजिटिव है ना, क्योंकि अपने को कंसंट्रेशन दी हुई है तो हमें कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करना पड़ेगा, है ना। हमें कंसंट्रेशन दी हुई है तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो Al3 पॉजिटिव, ठीक है ना, एंड OH नेगेटिव
3। ए गाइस सबसे पहले आपको KSP लिखना आता है ना कंसंट्रेशन से, आई होप आपको आता हो, मैंने आपको बताया हुआ है। तो KSP को हमने लिख लिया सिंपली कंसंट्रेशन की फॉर्म में। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब कॉमन आयन वाला केस आएगा तो KSP में जो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन है वो हमने कहां से लेनी है, स्ट्रॉन्ग पार्ट से। ये चीज नहीं पता है तो फिर से मेरा लेक्चर में उसमें जाओ, 22 मिनट का लेक्चर, पता नहीं 30 मिनट का था, कितने का था, उसमें मैंने पूरा आपको बताया हुआ है कि इधर आपको कंसंट्रेशन किसकी लेनी है। इधर देखो NaOH अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो NaOH की जो कंसंट्रेशन है हम उसी, देखो KSP हम किसकी लिख रहे हैं, AlOH3 की, AlOH3 की, लेकिन हम OH की कंसंट्रेशन कहां से लेंगे, NaOH में से जो OH की कंसंट्रेशन है। ये चीज मैंने आपको बहुत ही क्लियरली कंसेप्चुअल वे में बताई हुई है, आपको लेक्चर में नहीं देखा है तो जाके देख लेना कि जब कॉमन आयन इफेक्ट आएगा तो हम स्ट्रॉन्ग पार्ट से उसका कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव लेंगे। बस इसमें समझने वाली यही चीज थी, कॉमन आयन इफेक्ट ऐसे यूज होता है, ठीक है, बस सिंपल सा ऐसे यूज होता है। KSP आपको कहा हुआ है, ठीक है, KSP कहा हुआ है, बस आपको समझने की इतनी जरूरत थी कि जो कंसंट्रेशन इधर OH ना AlOH3 वाले KSP के रिलेशन में जो हम OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन लिखेंगे और किसकी लिखेंगे, इधर से कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, इधर से लिखेंगे, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा है। असल में गाइस क्या है ना, OH नेगेटिव OH3 नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है, वैसे देखो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती, 3s है ना, इसकी s होती, जब ये s था अपने पास, तो जब s से s कंसंट्रेशन इसकी थी तो s कंसंट्रेशन से 1 मोल से 1 मोल मिला था तो s से s मिलेगा, और इससे 1 से 3 मिला था तो 3s मिलेगा। तो असल में क्या होता है, वैसे तो OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होती है और हम पूरे सोल्यूशन की लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 3s प्लस कंसंट्रेशन इसकी भी, जो कंसंट्रेशन NaOH में आई है ना, NaOH वाली जो कंसंट्रेशन है NaOH वाली, तो एक्चुअल में तो गाइस ऐसे ये चीज होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हम मतलब जो हमें इसकी जगह पे लिखना है, लेकिन जो इधर OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है स्ट्रॉन्ग पार्ट की और इससे बहुत ज्यादा होती है, इस करके हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, जो कि मैंने आपको उधर भी बताया था, इधर भी एक बार बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो बस सिंपल, अब कुछ नहीं रह गया। कॉमन आयन इफेक्ट आपको मैंने बता दिया कि कैसे अप्लाई होता है, इसका आपको एक फील दे दिया, ठीक है ना। अब देखो बस आपको सिंपली करना है यार काम। देखो आपको देखो Al3 पॉजिटिव को आप S लिख सकते हो, है ना, Al3 पॉजिटिव को आप S लिख सकते हो, ठीक है। और KSP आपको दिया हुआ, KSP आपको दिया हुआ 2.4 इंटू 10⁻24। तो बस देखो अब तो सिंपल रह गया, कुछ नहीं रह गया, बस आपको समझाना था कि कॉमन आयन इफेक्ट लगता कैसे। और बस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव किसकी फॉर्म में लिखनी है, NaOH की जो कंसंट्रेशन दी है वो लिखेंगे हम इसके एक्सप्रेशन में। तो 0.2 अपनी कंसंट्रेशन दी हुई है, 0.2 दी पावर 3 आ जाएगा। तो बस गाइस जब आप इसको सोल्व करोगे, है ना, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻22। चलो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो मैं आपको बता भी देता हूं जाई, ठीक है ना, कुछ आपको लगे कि हाँ कुछ मैं भी कर रहा हूं, ठीक है ना। वैसे तो जो मेन तो काम मैंने आपको कर ही दिया है, ठीक है ना। जेई वाले बच्चे स्किप कर दो यार, आगे चलो, आप आगे मूव कर लो, है ना। तो नीट वाले बच्चे देख सकते हैं, जेई देखना हो तो, ठीक है ना। तो उनके लिए जेई वाले बच्चे तो कर ही लेंगे यार, उनको क्या है, ठीक है ना। तो देखो अपना आ गया 10⁻21 आ गया इधर 2.4, ठीक है ना, 2.4 इंटू 10⁻21, ठीक है ना, S इंटू 8, है ना, ये सिंपली ये आ गया। तो इधर अपना आया देखो 8, देखो अपन इधर कितना आया 0.3, है ना, 8 3 0.3 तो 0.3 आ गया। तो 3 इंटू पावर हटेगी तो 10⁻22, तो अपना S आ गया 3 इंटू 10⁻22। दैट इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको समझना क्या था, कॉमन आयन इफेक्ट लगता कैसे है, कि बस KSP का आपने रिलेशन लिखा, KSP का जो रिलेशन है उसमें OH की कंसंट्रेशन हम कहां से लेंगे, NaOH से लेंगे, है ना, जो कि जिसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को लिख लेना कॉपी में, नोट कर लेना आराम से प्यार से, ठीक है ना, अपने शुभ हाथों से इसको नोट जरूर करना है आपने, ठीक है ना।
तो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन करा दिया है ना। कॉमन आयन, इसके अलावा कुछ नहीं आता यार कॉमन आयन में। कॉमन आयन इफेक्ट पूरा क्लियर है आपका, पूरी एक टाइप मैंने करा दिया। इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन करोगे सब आराम से हो जाएंगे। बस पहले 10-15 क्वेश्चन में डिमोटिवेट ना होना, क्योंकि पहले 10-15 क्वेश्चन आप खुद करोगे तो आपके हाथ कांपेंगे और नर्वस फील करोगे, इस करके मे भी आपसे क्वेश्चन सोल्व ना हो। लेकिन 10-15 क्वेश्चन अपनी आंखों से देख लेना। मैंने टाइप सारी करा दी हुई है। इसके बाद आप कुछ देखोगे नहीं अपनी सोल्यूशन बुक में कि कुछ नवा दिखा दिया, मिलेगा सब कुछ आपको यही उसमें, ठीक है ना। तो अब गाइस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केपी नॉट इक्वल टू केसी। जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, ठीक है ना। शायद इसी के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ 12 अप्रैल की, ठीक है ना। तो देखो हमें कहा है कि बताना है कि किस रिएक्शन में केपी केसी के बराबर नहीं होता। तो देखो गाइस, केपी और केसी में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि केपी बराबर होता है केसी आर टी डेल्टा एन जी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, आपसे पूछा कि केपी कब केपी पहली बात देखो आपको कहा है कि केपी केसी के बराबर ना हो, ठीक है। केपी केसी के बराबर होता कब है? केपी केसी के बराबर कब होता है? जब ए वाली चीज 1 के बराबर आ जाए, है ना। ए वाली चीज जब 1 के बराबर आ जाए, तो ए वाली चीज 1 के बराबर कब आएगी? जब डेल्टा एन जी 0 हो जाए, है ना। जब मतलब आर टी दी पावर 0 हो जाए तो ये चीज 1 हो जाएगी, है ना। तभी 1 होगी, नहीं तो 1 हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो डेल्टा एन जी जब अपना 0 होगा, डेल्टा एन जी जब अपना 0 होगा, तब अपना केपी बराबर होगा केसी के। समझ रहे हो ना। केपी कब केसी के बराबर होगा? जब ए पार्ट 1 होगा। ए पार्ट 1 कब होगा? जब डेल्टा एन जी अपना 0 होगा। क्लियर है इतना? तो अब ये तो यार नीट वाले बच्चों को भी क्लियर होगा, ठीक है ना। तो बस आपको देखो, आपको क्या कहा है कि केपी केसी के बराबर ना हो, तो मतलब डेल्टा एन जी 0 ना हो। सिंपल सा आपको ये कहा है, ठीक है ना। तो देखो बस आराम से देखो, पहली रिएक्शन है तो इसमें डेल्टा एन जी देखो क्या हो। डेल्टा एन जी मैंने आपको निकालना सिखाया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। माइनस में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? 2। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1, है ना, क्योंकि ये तो सॉलिड ही है, इसको लेंगे नहीं। तो 2 - 1 दैट इज 1। तो डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0। पहले ही ऑप्शन अपना सही आ गया कि डेल्टा एन जी अपना 0 के बराबर नहीं हो, केपी बराबर केसी के नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। जैसे देखो बी ऑप्शन देखो इसमें डेल्टा एन जी क्या होगा? देखो इसका 1, इधर डेल्टा एन जी के अंदर नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 1 2 हो गए। तो देखो डेल्टा एन जी इसका 2 आया और रिएक्टेंट में कितने थे? 2। तो देखो 2 - 2 0। तो डेल्टा एन जी इधर 0 है, जबकि केपी बराबर केसी के होगा। इसमें भी देखो, इसमें भी अब देख लो, देखो 1 1 2, है ना। 2 इधर भी 2, इधर भी 2, 2 - 2 0, ठीक है। इधर भी देखो 2, इधर भी 2, 2 - 2 0। तो गाइस सब में डेल्टा एन जी 0 आ रहा था, बस इस केस में नहीं आ रहा था। तो उसी केस में केपी बराबर केसी के नहीं होगा। बस आपको ये रिलेशन मैंने एक बार फिर से दिखाना था कि हाँ भाई क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो केपी बराबर होता है केसी आर टी डेल्टा एन जी। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन देखो इस स्लाइड का, इसके बाद लास्ट में कुछ और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट स्लाइड लेंगे इसके बाद, क्योंकि आपका लेक्चर भी सफिशिएंट हो गया होगा तब तक और आपकी सारी टाइप्स भी क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। तो अब देखो हमने क्या क्या कर लिया, कॉमन आयन इफेक्ट भी कर लिया, सोल्युबिलिटी भी कर लिया, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस भी कर लिया। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की एक क्वेश्चन और ले लूंगा, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है ना। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस भी कर लिया। के मतलब डिफरेंट रिएक्शन दी हो उससे हमें के इक्विवेलेंट निकालना, वो भी हमने देख लिया। डेल्टा जी का भी हमने एक चीज देख ली, केपी केसी भी देख लिया, ठीक है ना। रह क्या गया? बफर रह गया, है ना। बफर रह गया, बफर सोल्यूशन को भी देख लेते हैं, चलो आओ। तो देखो बफर सोल्यूशन का क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ 20 ml, आपको बस बताया नहीं होगा कि बफर सॉल्यूशन है, इसलिए मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम में सबसे मेन काम आपको यही करना है कि बस रिएक्शन लिख दो। जो चीजें दी है बस उसको एक बार रिएक्शन की फॉर्म में लिख दो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 20 ml of 0.1 m H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 m NH4OH, ठीक है ना। ये चीज दी हुई है और हमें पूछा कि पीएच ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, कि हमें रिजल्टिंग मिक्सचर का पीएच बताना है और हमें दिया हुआ है कि पीके भी इतना है, ठीक है। उसको चलो बाद में देखते हैं पीके भी का यूज होगा कि नहीं। तो देखो गाइस सबसे पहले हमें इन दोनों को ऐड किया, तो हम सिंपल काम वो भी करेंगे हम भी। देखो हम NH4OH एंड H2SO4 को ऐड किया, तो देखो क्या करो, बस मैंने आपको बताया कि रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन लिख दी तो काम खत्म हो जाएगा सब, ठीक है ना। NH4OH
इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो गाइस क्या बनेगा, देखो एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर। तो गाइस एसिड बेस रिएक्शन में आप आराम से क्या कर सकते हो, बस पानी निकाल दो पहले। अपन को क्या, अपन को तो सिर्फ पानी निकालना है ठीक है ना। तो बस क्या करो, पहले इसमें वाटर निकाल दो। देखो कितने वाटर निकल सकते हैं इधर, देखो वाटर क्या होता है H2O, ठीक है ना, वाटर क्या होता है H2O, ठीक है ना। तो अपना वाटर होता है H2O। तो देखो पहली बात तो देखो, जब हम सॉल्ट बना दो पहले, देखो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बनेगा, सल्फेट है ना, अमोनियम सल्फेट है ना। SO4 में 2 माइनस होता है ना, SO4 में 2 माइनस होता है, तो अपना अमोनियम सल्फेट ए बन जाएगा। और फिर देखो अमोनियम के 2 आ गए तो इधर 2 आएगा रिएक्शन में, है ना, 2 आएगा, क्योंकि देखो एसिड बेस रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो आपने सोल्ट बना दिया, अमोनिया है ना, अमोनियम सल्फेट प्लस, अब वाटर कितने बचे देख लो यार, वाटर देखो आपके पास कितने बचे, 2 OH बचे और 2 H2 बचे, तो वाटर कितने बना, 2 H2। तो ये आपके पास सिंपल वाटर बन गया। गाइस सिंपल सी रिएक्शन लिख ली ना, बस रिएक्शन अगर आपने लिख ली काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं है। बफर सॉल्यूशन का बस एक छोटा सा कंसेप्ट आपको भी मैं बता देता हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। बस मेन समझना यह था कि आपको रिएक्शन आती है, 10th वाली रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो एसिड बेस से रिएक्ट करेगी तो सोल्ट क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट बना दिया, ठीक है ना, अमोनियम सल्फेट। सल्फेट पे सोल्ट क्या होता है, जिसमें नेट चार्ज 0 होता है, तो इसलिए सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो अमोनिया में +1 चार्ज हो जाएगा। तो इन दोनों का चार्ज न्यूट्रल करने के लिए इधर 2 हमें 2 लेने होंगे कि +2 -2 0 हो जाए, तो अमोनियम सल्फेट, ठीक है, +2 वाटर आ गया। ठीक है गाइस, सिंपल सी ये चीज हमने लिखी, ठीक है ना। आपको रिएक्शन पता लग गई। तो देखो इस चीज को मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूं। तो देखो हमने ये चीज लिखी थी, तो बस आप देखो, आपने अगर रिएक्शन लिख ली उसके बाद कुछ भी नहीं है ना, उसके बाद बिल्कुल ही सब कुछ क्लियर है। रद्दी क्वेश्चन है, रद्दी नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन है। इससे मतलब इनसे अच्छे क्वेश्चन क्या होंगे आपके इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो देखो आपको बस क्या क्या दिया हुआ है, बस उनको लिखते जाओ। देखो 20 ml दिया हुआ है आपको 0.1 H2SO4। तो देखो 20 ml आपको दिया हुआ है 0.1 20 ml of 0.1 मोलर H2SO4 दिया हुआ है। तो देखो आपको इससे आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो आराम से, है ना। अरे भाई देखो देखो आराम से, देखो मस्ती लो यार, कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई इधर ही है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर क्लियर ना भी हो, वैसे तो मैं बहुत ही टाइम देके हर एक क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपको मतलब जिस मर्जी लेवल के पे हो आप, यदि आपने कुछ भी नहीं किया तब भी आपको समझ आता रहे, ठीक है ना। तो देखो मोलैरिटी क्या होता था, मोलैरिटी क्या होता, मोल्स बाय वॉल्यूम होता था। तो देखो अपने को मोलैरिटी दी हुई है 0.1, मोलैरिटी दी हुई है 0.1 मोल निकालने हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम अपने को 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम आपको 20 दिया हुआ है, तो इधर से करोगे जब तो आपके पास 2 मिलीमोल आ जाएंगे, हाँ, मिलीलीटर में तो 2 मिलीमोल आ जाएंगे। तो आपके पास 2 मिलीमोल है ना, 2 मिलीमोल आपके पास मोल आ गए, है ना। 2 मिलीमोल आया कि इसके कितने मोल है, H2SO4 के कितने मोल है, 2 मिलीमोल। जैसे आप 2 भी लिख सकते हो ना, 2 यार देखो 2 मिलीमोल इसके हैं। बस आपने सिंपली बस एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो, उसके बाद फिर से एक बार बता देता हूं, फिर और क्लियर हो जाएगा। 2 मिलीमोल इसके हैं, इसी तरह इसके कितने आ जाएंगे, 6 मिलीमोल, है ना। 30 × 0.6 6 मिलीमोल। देखो आपको इनिशियली ए दिया हुआ था, है ना, ए आपको दिया हुआ था इनिशियली, है ना, टाइम t 0 पे। तो ठीक है ना, ये तो तब उस टाइम बना नहीं होगा। अब गाइस इक्विलिब्रियम देखो, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पूछा कि जब मिक्स हो जाए उसके बाद बताना है। तो देखो अब इसमें देखो क्या लगा, इसमें देखो अगर आपने मेरी सीरीज कंटिन्यू नहीं करी है तब आपको बड़ी दिक्कत आएगी। ए लिमिटिंग रीजेंट आ गया भाई साहब, देखो नजारा आ गया। देखो 1 मोल से देखो जब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, फाइनल जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इसके देखो इसके 2 मोल थे तो इसके 2 मोल यूज हो गए, इधर मान लो कुछ भी नहीं बचा। तो जब इसके 2 मोल यूज हुए, अच्छा लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते थे, मैंने आपको बताया था लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते थे, जल्दी बोलो। देखो हम क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री। तो इधर 3 आया, इधर 2 आया, ठीक है ना। तो ये अपना लिमिटिंग रीजन कौन हुआ, जिसकी ये रेशो कम होती थी गाइस, मैंने आपको कराया हुआ है अगर आपने मेरे से मोल कंसेप्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका लिमिटिंग रीजन क्या आया, ये आ गया सिंपली, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रीजन ये आ गया। तो देखो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ,
ए 0 रह गया, मतलब ए सबका पूरा का पूरा यूज हो गया, ठीक है ना। तो इसका 1 मोल था तो इसके 2 मोल यूज हो रहे थे, तो इसके अगर 2 मोल यूज कर रहे तो इसके 4 मोल यूज होंगे, है ना। 4 यूज हो जाएंगे, तो 4 यूज हो जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। पहले 6 थे, देखो इसके 2 थे तो ये 2 के 2 तो पूरा यूज हो जाएंगे क्योंकि ये लिमिटिंग रीजेंट है, ये तो पूरा यूज हो गया। अब इसका 1 मोल था तो इसके 2 मोल यूज हो रहे थे, तो इसके अगर हमने 2 मोल यूज करे तो इसके 4 मोल यूज होंगे, तो इसके 4 मोल यूज हो जाएंगे, तो 6 - 4 2 मिलीमोल बच गए फाइनली रिजल्टेंट सॉल्यूशन में। अब देखो गाइस नेक्स्ट देखो, आपने इधर 1 मोल 2 मोल थे इसके, तो जितने मोल इसके होंगे उतने मोल इधर बन रहे हैं, है ना। 1 मोल से 1 मोल अपने पास अमोनियम सल्फेट बन रहा है, तो देखो हमने 2 मोल यूज किए थे तो इधर कितने बनेंगे इसके 2 मोल, ठीक है ना। 2 मिलीमोल इसके भी बन जाएंगे। तो गाइस बस आपका काम हो गया, है ना। वाटर भी लिख सकते हो, वाटर आपके बन जाएंगे 4 मिलीमोल। 1 मोल से 2 बन रहे थे तो 2 से कितने बनेंगे 4 बन जाएंगे, ठीक है ना। उसका वैसे काम नहीं है कोई वाटर का। तो अब देखो गाइस, अब देखो इसमें आपको पता कैसे लगेगा कि ये बफर का क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे कैसे पता लगेगा कि ये बफर का क्वेश्चन है। नीट कब आया हुआ है क्वेश्चन है, जेईई 2019 में 9 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या कैसे पता लगेगा, मैंने आपको बताया था कि बफर क्या होता है। बफर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ, बफर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ। बफर मैंने 2 तरह के बताए थे, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। इधर जो बफर है वो बेसिक बफर है। बेसिक बफर क्या होता था, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इज सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड इज सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो गाइस अपने पास फाइनल मिक्सचर में क्या क्या बचा, फाइनल मिक्सचर में क्या बचा, वीक बेस, वीक बेस है अपना, तो फाइनल मिक्सचर में अपना वीक बेस बचा, एसिड तो पूरा यूज हो गया था, तो वीक बेस एंड इज सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो H2SO4 के साथ सोल्ट बना था इसका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस एंड इज सोल्ट, इसी का सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ये अपने पास मिक्सचर में ये 2 चीजें बची, ये तो चलो पानी है, ये तो किसी अपने वैसे ही बस पानी रखा हुआ है उसमें, है ना। तो देखो गाइस इधर से यही चीज बताई थी कि आपको रिएक्शन से पता करना पड़ेगा कि भाई बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। बस यही चीज इक्वेशन में टफ होती है, जो कि आपको मैं बता भी रहा हूं कि कैसे आपको करना है इसको। तो देखो फाइनल मिक्सचर में क्या है, आपको बस फाइनल मिक्सचर में देखना है कि बचा क्या क्या है, उस अकॉर्डिंग सोचना है। देखो फाइनल मिक्सचर में आपके पास 2 मिलीमोल ए बचा है एंड 2 मिलीमोल ए बचा है, तो देखो तो अपने पास क्या क्या बचा, वीक बेस एंड इज सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो अपने पास क्या बना, बेसिक बफर बना। तो अब हम लगाएंगे हेंडरसन इक्वेशन, बस काम खत्म। इतना समझाना था बस, और कुछ नहीं था यार इसमें, ठीक है ना। बस इतना आपको अगर समझ आ गया तो बस काम खत्म, ठीक है ना। और मैंने आपको बहुत स्लो समझाया भी है, अगर तब भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो 0.75 पे स्पीड करके एक बार फिर से देखो, बहुत ही क्लियर समझ आएगा आपको, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको पीएच बताया था क्या होगा बेस के केस में, बेसिक बफर के केस में, पीकेबी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी से। तो ये देखा आपको कंसेप्ट आता था, लेकिन अप्लाई करना तो अभी आया ना, अभी देख के पता लगा, अभी आपकी आंखें खुली, ओ भाई साहब ऐसा आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो पीकेबी आपको दिया होगा, पीकेबी दिया हुआ है 4.7 दिया हुआ है, ठीक है। पीएच आपसे पूछा हुआ है, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपनी 2 है, कंसंट्रेशन ऑफ इधर बेस आएगा ना, पीकेबी की बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं, बेसिक बफर है तो बेस, कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितना है अपना, वो भी 2 है, तो log 2/2 तो मतलब आ गया 1। तो log 1 हमें पता है कि 0 होता है, log 1 वाली चीज 0 होती है, ठीक है। तो अपने पास pH क्या आया 4.7। तो गाइस pH ऑफ ए रिजल्टिंग मिक्सचर इज 4.7, दैट इज कोई ऑप्शन है कि नहीं, अच्छा नहीं, हमने क्या कर दिया, pH बराबर होगा पीकेबी, हमें पूछा क्या है, pH बराबर है पीकेबी, ठीक है। pH बराबर है पीकेबी लॉग सोल्ट प्लस एसिड, तो हमने किया तो सही है ना, किया हमने सही है। तो मतलब इसमें आपको गाइस ऑप्शन सही दिया नहीं हुआ शायद, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको लगता है ऑप्शन गलत उठा लिए, तो आपकी वैसे पीएच क्या आएगी 4.7, ठीक है ना। पीएच क्या होता है, देखो हमने सिंपली देखो पहले बफर निकाला, बफर आपने बस ये देख लिया ना रिएक्शन में बफर कैसे यूज हो रहा है, S2 हमने बफर देखा ना कैसे यूज हो रहा है, कि रिएक्शन हमने ली, रिएक्शन हमने बनाई, बस उसमें देखा कि फाइनली अपने पास क्या क्या बचा, वीक बेस बचा एंड इज सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड बचा। तो हमें पता लगा कि बफर वाला क्वेश्चन है, तो बफर वाली चीजें लगानी है। तो देखो हमें उसके बाद हमें बफर में क्या पता, पीएच बराबर है पीकेबी। अच्छा इधर ओहो इधर ये चीज हो गई, देखो इधर हमें क्या, ओ हो इधर अपने पास अपने को क्या पूछा है, पीएच और रिजल्टिंग मिक्सचर पूछा हुआ है। तो एक मिनट गाइस मैं क्लियर कर लेता हूं क्वेश्चन में कि आपके ऑप्शन यही दिए हुए थे कि क्या दिए हुए हैं, है ना। इसको एक बार 1 मिनट रुको, बस मैं आपको क्लियर करके बताता हूं।
वेट ए मिनट में क्वेश्चन ढूंढने दो, ठीक है ना, कि आपको मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया कि क्वेश्चन ही गलत है, अपने क्वेश्चन गलत आया हुआ है, ठीक है ना। एक मिनट और देख लेते हैं तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ देखो गाइस, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखो हमने ये क्या लिखा था, पीओएच लिखा था, अपने ऑप्शन सही लिखे हुए, बस हमने एक चीज में मिस्टेक करी। हमने क्या देखा, पीओएच होता है गाइस, हम बेस के लिए पीओएच लिखते हैं ना, पीओएच लिख रहे हैं, पीएच नहीं होता ना, बेसिक बफर में मैंने आपको बताया था कि पीओएच लिखते हैं। तो पीओएच आया है अपना 4.7। अभी हमारे पास क्या आया, पीओएच आया है अपने पास 4.7। देखो ये भी एक सिली मिस्टेक हो सकती थी, ठीक है ना, जो कि मेरे से भी हुई तो आपसे भी हो सकती थी। पीओएच अपने पास आया 4.7, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो आपको देखो वैसे तो कुछ था नहीं, ठीक है ना, आपको एक्साइटमेंट में मैं ज्यादा ले गया, आपको मेरा सारा ध्यान उस पर चला गया था कि आपको और चीज समझाऊं, तो इस चीज में मैं थोड़ा HO लगाना भूल गया। तो देखो अपने पास पीओएच आया है 4.7। तो गाइस आपको मैंने बताया था कि पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14 के, पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14 के। तो आपका 4.7 आया पीओएच, 4.7 आया पीओएच, तो पीएच आपका कितना आ जाएगा, पीएच आपका आ जाएगा 9.3, ठीक है ना। तो सॉरी फॉर कंफ्यूजन क्रिएटिंग, ठीक है, आपकी कंफ्यूजन क्रिएट हुई उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, उसमें बस मैंने गलती थी, मैं पूरा दिमाग इसमें लगा दिया था कि आपको एक चीज अच्छी तरह समझा दूं, क्योंकि ये चीज तो बस फॉर्मूला है, तो मैं उधर बस ओ लिखना मिस कर गया था। तो बेसिक बफर में हम पीओएच लिखते थे, पीओएच बराबर है पीकेबी लॉग सोल्ट प्लस बेस, तो पीओएच अपना आ गया इतना। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि पीएच प्लस पीओएच बराबर होगा पीकेडब्ल्यू के, तो पीकेडब्ल्यू अपना 14 के बराबर होता है, तो ये अपना ये चीज आ गई। तो पीओएच हमें पता है इतना, तो बस हमने पीएच निकाल दिया, क्योंकि हमें पीओएच नहीं पूछा था, पीएच पूछा था। मतलब हमें दो काम करने थे, पहले हमें तो बेसिक वाला पहले देखना था बफर क्या है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया, काफी मैक्सिमम लोग इसको गलत करके आए होंगे कि पहले हमें देखना है कि बफर है कि नहीं, पहले देखना था कि बफर वाला क्वेश्चन है, हमें पता लगा हाँ भाई बफर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हमें क्वेश्चन लगाना था, ठीक है ना, क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाना था। उसके बाद हमें पीएच पूछा, तो अपने पास अभी पीओएच आया, तो पीएच पीओएच का रिलेशन पता होना चाहिए था, उसके बाद एक क्वेश्चन होता। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। हमने बफर देखो सब कर लिया, बफर कर लिया, कॉमन एंड इफेक्ट कर लिया, सोल्युबिलिटी कर लिया, वे ऑफ राइटिंग रिएक्शन वाले इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, रिजल्टेंट के निकालना सीख लिया, ठीक है ना, रिजल्टेंट के निकालना सीख लिया, केपी केसी के बीच में रिलेशन देख लिया, डेल्टा जी कर लिया, दैट्स सोल्व। काफी कुछ हमने खत्म कर लिया। एक दो क्वेश्चन देखते हैं कितने क्वेश्चन मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके आता हूं, उसको करते हैं। इसके बाद आपका लगभग मैं अभी तक आपको सारी वैरायटी करा चुका हूं। एक दो क्वेश्चन रिपीट करूंगा, कि जैसे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं कि आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाए, तो उसके बाद अपने इस लेक्चर को ओवर करते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। तो हाँ भाई लोग जाग रहे हो ना, पूरी एनर्जी में हो। अब हमने सारे टफ क्वेश्चन कर लिए, जो मैक्सिमम टफ क्वेश्चन आ सकते थे, मैंने इसलिए आपको पहले ही करा दिए, ठीक है। उससे टफ आपके मेन से या नीट में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा यार। नीट में तो जितना मैंने कराया है वो मैक्सिमम है, मेंस में भी वो मैक्सिमम है। इसके बाद एडवांस के लिए हम एक लेक्चर, जब आपकी जेई मेन हो जाएगा उसके बाद सीरीज निकालेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एडवांस लेवल के, उस टाइम उसको करें। एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा टफ नहीं आता, लेकिन आपको मैंने मैक्सिमम पीक लेवल तक पहुंचा दिया है मेंस के, ठीक है ना। तो अब हम देखो कुछ सिंपल क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे अपने को लीच एटलियर प्रिंसिपल अपना रह गया था, उस वेराइटी को भी देख लेते हैं, है ना। ब्रोंस्टेड एसिड बेस को भी देख लेते हैं। एक चीज और देख लो, जो हमने कहा था कि मैंने आपको कहा था कि एक दो कराऊंगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन और करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, नीट 2014 में आया हुआ, देखो ये रिएक्शन दी हुई है ना, रिएक्शन दी हुई है, ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, ये भी गैस है। तो अपने को दिया क्या, पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब शिफ्ट होगा, ठीक है। हमें बताना कि कौन से क्या चीज हम चेंज करें कि इक्विलिब्रियम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो। तो लीच एटलियर प्रिंसिपल देख रहे हैं, मतलब हमें लीच एटलियर प्रिंसिपल का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया भी था, देखो पहले रिएक्शन देखो, तो N2 गैस। तो देखो आपकी सारी, कोई भी ऐसा टाइप बता दो जो नहीं मैंने कंप्लीट करी है, सारी टाइप आपकी मैंने कंप्लीट कर दी मात्र 10 क्वेश्चन में। कितने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में सारी की सारी टाइप्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, हर एक टाइप के अब लगभग सारे क्वेश्चन इसी टाइप के बने हुए हैं, रिपीट किए हुए हैं। तो बस उसको आप एक बार कर लेना, आप कि आपकी एक बार पक्के हो जाए क्वेश्चन, आपके टाइप से याद होने लग जाए, ठीक है ना, कि आप उनको अप्लाई करना सीख जाओ। अभी तो आपने एक बार देख लिया, माइंड सेटअप में रख लिया, लेकिन आप एक बार खुद करोगे तब अप्लाई करना सीखोगे, ठीक है ना।
तो देखो पहले हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके आनी है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो देखो अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। रिएक्शन बैकवर्ड आएगी ना, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे वापस ले आने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, है ना। मैंने आपको सिर्फ सब कुछ बताया था, पूरा फील के साथ बताया था कि जब हम इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी ना कि फॉरवर्ड आएगी। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट इनकरेक्ट है। तो देखो दूसरा कह रहे हैं बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, कि प्रेशर को डिक्रीज कर दे। देखो इसका पहले डेल्टा एनजी देखो क्या आएगा, डेल्टा एनजी देखो क्या आएगा, 2 माइनस 4 है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 है और इधर रिएक्टेंट में 4 है, तो 2 माइनस, तो अपने पास डेल्टा एनजी आया -2, डेल्टा एनजी आया अपने पास -2। ऐसे तो इसको आप ना निकालते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखो मैंने आपको प्रेशर के केस में क्या बताया था कि प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर जब आप इंक्रीज करोगे तो कहां, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहां जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जहां कम हो उस तरफ रिएक्शन मूव करेगी। तो देखो जब हम प्रेशर को, मान लो प्रेशर को हमने इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि इधर नंबर ऑफ गैसियस मोल कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2। तो जहां मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ गैसियस मोल कम हो, जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल कम हो उधर अगर हम प्रेशर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द रिएक्शन मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज लेस। ये आपको मैंने ली चार्टियर प्रिंसिपल बताया था। तो जब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है ना। तो देखो हमने जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल कम है। तो अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दो तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, सिंपल, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ठीक है ना, कि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए पूछा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो देखो थर्ड ऑप्शन देखो, बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखो अब इसकी अगर कंसंट्रेशन हम डिक्रीज कर दें, इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर हम डिक्रीज कर दें, ठीक है ना, पूरी वाइब्रेट करके आपको एक फील दे रहा हूं, अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दें तो क्या होगा। देखो इनकी कंसंट्रेशन हमने डिक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन इधर से इधर ही आएगी ना, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है, तो रिएक्शन को वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, इसकी कंसंट्रेशन को फिर से वापस फुलफिल करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो भाई अमोनिया फिर से टूटेगा ना इसमें, कि ये दोनों न्यूक्लिफाई हो, मतलब बराबर रेशो में आ जाए। तो देखो जब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, सिंपल सी बात है। ये चीज आपको मैं फील दे चुका हूं। तो ऑप्शन सी भी गलत है, तो वैसे ही पता लगा कि ऑप्शन डी सही है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। तो देखो क्या है, जब प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर में, हाँ देखो ये चीज तो हमने पहले देख ली थी कि जब हम प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो देखो क्या हो रहा है। देखो जब प्रेशर को डिक्रीज कर, पहले हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस चाहिए जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस स्पीसीज कम है। तो इधर गैसियस स्पीसीज इसके कम है, इधर नंबर ऑफ मोल 2 है, इधर 4 है। तो देखो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है ना। पहली बात एक चीज तो सही है, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, हीट निकल रही है गाइस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आने लगेगी, है ना। क्योंकि देखो जितनी इसमें हीट रिलीज हो रही थी वही उसको अगर हम फिर दे दें तो वापस इसमें टूट जाएगा, मैंने ये चीज आपको बताई थी। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन अपनी बैकवर्ड आएगी, फॉरवर्ड नहीं आएगी, है ना। सॉरी कंफ्यूजन हो गई थी। तो अपनी क्या आएगी, बैकवर्ड आएगी, कंफ्यूजन नहीं मतलब मुंह से निकल गई वो चीज, तो अपनी रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। तो अब देखो, अब तो जब हम अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, है ना। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे, देखो गाइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी,
ठीक है ना। और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो फॉरवर्ड जाएगी, जस्ट उसका उल्टा। तो देखो ए ऑप्शन सही है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब भी रिएक्शन आगे को जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब भी रिएक्शन आगे जाएगी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब शिफ्ट होगी, तो जब बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो नीट 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीके ऑफ वीक एसिड एच एंड पीकेबी ऑफ वीक बेस, ठीक है ना, आपको दिया हुआ है, इनकी वैल्यू दी हुई है, आपसे पूछा हुआ है पीएच ऑफ देयर सोल्ट। देखो कितना क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कब आया है, जेई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। देखो वीक एसिड एंड वीक बेस को मिक्स किया तो उनका जो सोल्ट है उसका हमें पीएच बताना है। तो देखो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला क्वेश्चन ही है, तो सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, बनाओ फॉर्मूला, याद नहीं करना, फॉर्मूला बनाओ। पीएच बराबर होगा पहले हाफ, ठीक है ना, पीके डब्ल्यू फिक्स, उसके बाद एसिड के लिए पीके ए प्लस में, एसिड के लिए प्लस, बेस के लिए माइनस, बेस के लिए माइनस। सी वाली चीज आएगी नहीं क्योंकि 3 टर्म हमने कंप्लीट कर दी है। तो देखो बस इसमें अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, पुट कर दो बस। देखो हाफ, ठीक है ना, पीके की वैल्यू 14, ठीक है ना, पीके कितना है अपना 3.2, पीके अपना 3.2 है, और पीके भी अपना कितना है 4.2, तो अपना 4.2 आ गया, ठीक है ना, 3.2 माइनस ए अपना 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ए अपना -1 आ जाएगा, 14 - 1, ठीक है ना, अपना 13/2 आ जाएगा। तो 13/2 अपना होता है पीएच, ठीक है ना, 13/2 आएगा अपना इधर। देखो हमने सही किया ना सारा, 3.2 4.2, देखो पीके डब्ल्यू हमने लिखा, ठीक है, 3.2 लिखा, 3.2 अपने को पीके का दिया हुआ है ना, पीके का, ठीक है, 3.2, तो अपने पास इधर क्या बचा, -1 बचा, 14 - 1 13, तो 13/2 6.5 आना चाहिए था यार ऑप्शन, है ना, 6.5 आना चाहिए था, आपने शायद इधर गलत लिखा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन जेई में आजकल क्वेश्चन गलत भी बहुत आने लग गए हैं, ठीक है ना। तो देखो एक मिनट रुको, मैं चेक कर लूं क्वेश्चन अपना कौन सा है, जेई 2017 में आया हुआ, वेट ए मिनट बस, ठीक है ना। आपको मैंने वैसे बता दिया कि आपको समझ आ गया होगा वैसे क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। अच्छा हमने ये चीज अपने को क्या दिया हुआ है 3, अच्छा ये वैल्यू अपने को 3.4 दी हुई है ना, लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है ना, 3.4, वैसे तो आपको चलो अगर 4.2 दिया होता तो आपका आंसर आता 6.5, तो आपको मान लो जेई के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 3.4 दिया हुआ है, तो 3.4 के, ठीक है 3.4 दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कर लो। तो देखो उसके अकॉर्डिंग भी देख लो यार, वैसे तो आपको बस बताना था कि ये चीज क्या होगी यार, आपको वैल्यू तो चाहे जो मर्जी दी हो ना, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो देखो बस 3.4 दिया हुआ था तो 3.4 लिख दो इधर, बस 3.4 लिख दो। तो देखो हाफ, ठीक है ना, 14, तो ठीक है ना, छोटी मोटी मिस्टेक तो हो सकती है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चीजों को आप इतना तो सह लेना यार, इतना तो मतलब अब वैल्यू लिखने में तो गलती हो सकती है ना कुछ, ठीक है ना, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना, वो तो सबसे ही होती है। बस क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर कहीं गलत हो तो बताना, कंसेप्ट आपको कभी गलत नहीं मिलेगा इधर, ठीक है ना, कंसेप्ट आपको पूरा प्योर मिलेगा जितना आप चाह सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप अगर जब सोल्व करोगे तो आपका याद आएगा, सिंपल सी बात है ना, 6.9 अपना आंसर आ रहा था, तो 6.9 आपका आंसर आ जाएगा, सिंपली इसको सोल्व करके देख लेना, आपका 6.9 आंसर आएगा, है ना। देखो जैसे 6.5 इधर से 13 को 2 से डिवाइड करोगे 6.5 आएगा, और 8 को और करोगे तो 0.4 और आएगा, तो 6.9 आएगा। तो गाइज आपका सिंपल सी बात ये थी, आपको समझना ये था, ठीक है, कैलकुलेशन तो मारो बोला, ठीक है, कैलकुलेशन को छोड़ो, तो ये आपको समझना बस ये था। देखो वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर था, तो सोल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस बनेगा, तो उसका फॉर्मूला बस आपको बनाना आना चाहिए था, जो कि आपको बिना याद करे बन सकता है कि पीएच बराबर हाफ पीके डब्ल्यू फिक्स, एसिड के लिए पीके माइनस पीके भी बेस के लिए, ठीक है, दैट सोल्व। उसका तो वैल्यू जो मर्जी दियो उसको आपको पुट करनी है, ठीक है ना। इधर हमने 4.2 ले लिया था, पता नहीं कहां से मैंने ले लिया था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमने अगर मान लो आपको 4.2 ही दो, वो 4.2 ही दिया होता तो आपका आंसर आता 6.5, ठीक है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं देखो कंजुगेट बेस ऑफ वाटर एंड HF इज, कि कंजुगेट बेस बताना है हमें पानी का और HF का। तो गाइस कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट एसिड मैं आपको बता चुका हूं। कंजुगेट बेस क्या होता है, उसमें से हाइड्रोजन निकाल दो चीजों में से तो अपना कंजुगेट बेस बन जाएगा। कंजुगेट एसिड क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन डाल दो, H पॉजिटिव डाल दो तो अपना वो हो जाएगा, है ना गाइस। आपको मैंने एक एग्जांपल के तरीके से बताया था ना कि जब अमोनिया की मैंने आपको बताया था कि अमोनिया में जब H पॉजिटिव डालते हैं तो अमोनिया पॉजिटिव बनता है, अमोनिया पॉजिटिव बनता है, जो कि क्या होता है कंजुगेट
कॉन्जुगेट एसिड होता है भाई, आप इसको भी याद रख लोगे ना तो इससे ही आप सब कुछ रिलेट कर लोगे। कॉन्जुगेट एसिड की आपको कंफ्यूजन ना हो कि H पॉजिटिव निकालना है कि नहीं। तो देखो जब बेस में हमें H पॉजिटिव डालते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो हमें क्या पूछा है, कॉन्जुगेट बेस पूछा है। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें H पॉजिटिव माइनस करना पड़ेगा। एक में ऐड करते हैं, एक में माइनस। तो बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए H ऐड करते थे, बेस बनाने के लिए H माइनस करेंगे। तो देखो इसमें से H माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, OH नेगेटिव, इसमें से करेंगे तो F नेगेटिव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर की OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव रिस्पेक्टिवली आर द conjugate of what, conjugate base of water and HF। guys I hope क्लियर है, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और बताओ इससे सिंपल क्या आएगा, आपकी सारी टाइप्स कवर हो गई हैं, ठीक है ना। हर एक चीज के मतलब इफेक्टिव के निकालना, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, बफर निकालना, कॉमन आयन निकालना, ठीक है ना। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन देख लिए, डेल्टा जी देख लिया, ठीक है, केपी केसी देख लिया, और क्या चाहिए आपको बताओ। इतने कंडेंस वे में इतना बेस्ट लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा गाइज आपको, ठीक है ना। तो चलो इसी के साथ आपका इक्विलिब्रियम खत्म होता है। मंडे से केमिकल किनेटिक्स स्टार्ट करेंगे पूरी एनर्जी में, ठीक है ना। तो तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।